अब भगवान का तीसरा अवतार हुआ। बोले तीसरा अवतार किसका हुआ, जरा विचार करिए। तीसरा अवतार हुआ नारद का। बोले क्या अवतार है, बोले ये देवर्षि नारद हैं। और देवर्षि नारद ने बोले क्या किया है, ऋषियों की सृष्टि में भगवान ने तीसरा अवतार नारद का किया। और सबसे प्रमुख बात है कि सात्वत तंत्र अर्थात जिसे हम नारद पांचरात्र कहते हैं, ये सात्वत तंत्र है। और सात्वत तंत्र जिसको हम लोग नारद पांचरात्र भी कहते हैं, उसका उपदेश किया। और उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार से कर्म बंधन की मुक्ति मिलती है इसका वर्णन है नारद पांचरात्र में। नारद पांचरात्र में, पांचरात्र का अभिप्राय यह भी है, जैसा कि शब्द से नारद पांच रात्र का, रात्र का अर्थ हो गया रात्रि, और पांच मतलब पांच रात्रि, अर्थात 5 दिन और रात्रि को भगवान नारायण ने नारद को उपदेश दिया है। और जब नारद को उपदेश दिया तो उन्होंने उपदेश में यही दिया कि हम कर्म बंधन से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं। यह तीसरा अवतार है नारद का, और यह नारद का अवतार भी हमारे और आपके जीवन में है। अच्छा, नारद जी महाराज का हम लोगों ने एक गुण अधिकतर करके हम समाज में करते हैं कि नारद जी महाराज लगाई बुझाई का काम करते हैं। नारद जी महाराज इधर से उठाते हैं, खबरों को इकट्ठा करते, उधर सुनाते, उधर ले जा करके उधर बताते, उधर करते। बोले एक प्रकार से अगर कहा जाए तो नारद जी महाराज इस संसार के, इस ब्रह्मांड के सबसे पहले पत्रकार थे। सबसे पहले पत्रकार, पत्रकारों के देवता है नारद जी। ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, पत्रकारों के देवता अगर कोई है तो वही नारद जी महाराज हैं कि खबरों को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और नारद जी महाराज के पास की जो खबरें होती है तुरंत पहुंचती है तत्काल प्रभाव से। बीबीसी भी फेल है उसके सामने, जरा विचार करिए। यह जो बीबीसी है यह भी फेल है। और नारद जी महाराज की स्थिति क्या है, बोले नारद जी महाराज लगाई बुझाई का काम करते। ये नारद अवतार भी हमारे आपके अंदर में है। हमें भी खबरों को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, हाँ, हमें भी बड़ा मजा आता है। जरा विचार करिए, ये नारद जी महाराज की ये तत्व तो सब में है। ये नारद तत्व सब में अब विद्यमान है। वो बात अलग है कि हमारी बुद्धि ने नारद के उस तत्व को, उस नारद के उस तत्व को हमारी बुद्धि ने उस तरीके से स्वीकार नहीं किया। हमारी बुद्धि ने क्या किया, बोले हमारी बुद्धि ने सुविधा के अनुसार स्वीकार कर लिया। हमारी बुद्धि ने नारद तत्व को सुविधा के अनुसार स्वीकार कर लिया। सुविधा के अनुसार उसमें मानक तय कर लिए, सुविधा के अनुसार उसमें मापतोल कर लिया, सुविधा के अनुसार उसमें मिलान कर लिया। और मिलान करके अब हमको मजा किस में आता है, अब हमको आनंद आता है, अब हमको मजा आता है किसी के बारे में सुनने के बारे में, किसी के बारे में बोलने के बारे में हमें बड़ा मजा आता है। अब हम लगाई बुझाई का काम कर रहे। अब हमने एक पुराण का निर्माण शुरू कर दिया, जिस पुराण का नाम है निंदा पुराण। कौन सा पुराण है, निंदा पुराण। बैठे बिठाए क्या करें, बैठे बिठाए अरे ये सुनो फलाने, अरे उसके घर में मालूम क्या होगा, ये हो गया। उसके घर में मालूम है क्या होगा, बोले ये हो गया। बोले ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। ये सारे कर्म क्या है, बोले ये सब नारद अवतार है। लेकिन नारद का जो मूल अवतार है, हम उस मूल अवतार के उस तथ्य से हम भटक गए। बोले नारद का मूल अवतार क्या है, नारद का मूल अवतार है भगवान नारायण का स्मरण। बोले आप कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं, जरा विचार करिए। सात्वत तंत्र का उपदेश दिया है। सात्वत तंत्र अर्थात नारद पांचरात्र तंत्र जिसको कहते, बोले क्या है, हम कर्मों के ही द्वारा हम किस प्रकार से कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, यह उपदेश किया है। और जब यह उपदेश किया है तो स्थिति क्या है, जरा विचार करिए। बोले आप कर्म बंधन से कर्म के ही द्वारा मुक्त कैसे हो सकते हैं। मैं काम भी करता रहूं, काम से फ्री भी रहूं, तो कैसे होगा।
तो भगवान नारायण का स्मरण करते रहिए। भगवान नारायण का बोले नारायण 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 का उनका मंत्र चलता रहता है। काम करते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चलता रहता है। उनके हृदय में, उनकी श्वास प्रणाली में, वो है नारद जी महाराज की श्वास, ये अवतार हमारी और आपके उसमें भी है, शरीर के अंदर। और जब ये शरीर के अंदर है तो स्थिति क्या है, हम इसको स्वीकार नहीं कर पाते। हमारा अच्छा, नारद का अवतार कब काम में आता है? नारद का अवतार भी हमारे शरीर में हमारा कब सार्थ, हमें कब पता चल लगता है? कोई व्यक्ति के लिए कोई कार्य बहुत जरूरी है, अगर आपके लिए कोई कार्य बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो अब आपकी स्थिति क्या होगी? अब आप दिन रात, घंटा 2 घंटे 24 घंटे वह कार्य आपके दिमाग में चलता रहेगा। आप उस कार्य से दूर नहीं हो पाएंगे, आप उस कार्य से दूर नहीं हो पाएंगे। वह आपके दिमाग में नित्य निरंतर वही काम चलेगा और वह चलता रहेगा जब तक कि वह कार्य आपका परिपूर्ण नहीं होगा। यही नारद तत्व है। नारद जी महाराज के मन मस्तिष्क में, विचार में, वाणी में, दृष्टि में, श्रवणेन्द्रिय में, सुनने में, जो है कर्म में, हर प्रकार से बोले क्या चलता है? बोले केवल और केवल नारायण का भजन चलता है। क्या चलता है? केवल और केवल नारायण का भजन चलता है। तो यह जो अवतार है, ये भगवान नारद जी महाराज का अवतार, यह सिद्ध करता है कि अगर हमको कर्म के बंधन से मुक्त होना है तो हमें कर्म के ही द्वारा हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते। आप अगर ये मन में विचार करें ना कि हम कर्म को करना छोड़ दें तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, क्षमा कीजिए, ये अकर्मण्यता हो जाएगी। अर्जुन ने क्या कहा? नहीं मारूंगा महाराज। अर्जुन क्या कहता है? महाराज मैं ये पाप नहीं लूंगा इन्हें मारने का। क्या? मैं इन्हें मारने का पाप नहीं लूंगा। मैं भले ही भिक्षा मांग करके, मैं भले ही भिक्षा मांग करके मैं अपना जीवन यापन कर लूंगा, भीख मांग लूंगा, लेकिन मैं इनको मारूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने इनको मारा तो मुझे क्या लगेगा? बोले पाप लगेगा। और उस पाप से बचने के लिए मैं अकर्मण्यता को मैं धारण कर लूंगा, मैं कर्म नहीं करूंगा। भगवान ने कहा बेटा तुझे क्या लगता है कि तू अगर कर्म नहीं करेगा तो पाप से बच जाएगा? नहीं। अगर हम कर्म नहीं करते हैं, अगर हम कर्मशील नहीं हैं, हम अगर कर्मवान नहीं हैं, हमारा कर्म के प्रति समर्पणता नहीं है, तो निश्चित मानिए तब हम ज्यादा पाप के भागीदार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के प्रारंभ होने से पहले ही 2 पक्ष रख दिए। अगर जीत गया तो ये संसार का वैभव तुझे भोग प्राप्त होगा, और अगर मर गया तो स्वर्ग लोक मिलेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू जीतेगा ही जीतेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् तुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, कर्म को कर। तो ये नारद का जो अवतार है ये कर्मवाद का प्रतीकात्मक है। नारद का अवतार कि कर्म को करते हुए हम कर्म के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो नारद जी महाराज क्या करते हैं? नारद जी महाराज सदैव नित्य निरंतर क्या करते हैं? नारद जी महाराज भगवान का स्मरण करते हैं। बोले सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, काम अपने सारे करो। यह है नारद के अवतार का रहस्य।